हेलो गाइस, वेलकम टू एआईएफ कंस्ट्रक्शन चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेसनरी वर्क गल्फ में कैसा और किस तरीके का होता है, ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को देखने के लिए पूरा वीडियो देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली के जैसे कि आप ब्रिक वर्क या मेसनरी वर्क कहीं पे भी शुरू करने वाले हैं तो कहीं से कहीं ब्रिक ट्रांसपोर्ट होता है, कोई फर्नेस से, कोई साइट से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। फर्नेस वाले साइट से जो एक्चुअल वर्किंग साइट है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो क्ले जो है वो ब्रिक क्ले का रहता है, वो बन के आता है। तो उस पर क्लैंकिंग साउंड रहता है जब ट्रांसपोर्टिंग होता है, जब जब कंटेनर से या ट्रक से जब उठ के साइट पर रखाता है तो अब जनरली तो बहुत क्लैंकिंग साउंड आता है। तो वो साउंड को हटने के लिए, वो साउंड एक्चुअली साउंडनेस ऑफ ब्रिक होता है, वो साउंड हटाने के लिए, क्योंकि वो साउंड इफेक्ट करता है, वो ज़्यादा उस ब्रिक का स्ट्रेंथ नहीं रहता है। अगर ड्राई ब्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेसनरी वर्क में तो जनरली ब्रिक जो है ना वो ड्राई नहीं रहता है, और कभी कभी ब्रिक लगाने में जो है ना ब्रिक का एजेस टूट भी सकता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वो सबको अवॉइड करने के लिए हम ब्रिक को पूरा क्योर कर देते हैं, ब्रिक पे पानी डालते हैं, ठीक है ना। उससे क्लैंकिंग साउंड पूरा हट जाता है, उस बॉन्ड ब्रिक का अपना बॉन्ड जो है ना टाइट हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है उसका बॉन्ड। और दूसरी बात ये है कि जब आप कोई भी ब्रिक वर्क और मेसनरी वर्क कहीं भी जगह पे शुरू करने वाले हैं तो वहाँ से वो एरिया को पूरा डस्ट पार्टिकल से, पूरा हर चीज़ से साफ हो जाए वो, ठीक है ना। वो एरिया पे एकदम कम्प्लीटली साफ हो जाए, और इवनली साफ करने के लिए वाटर से भी आप साफ कर लें। और ये हो गया जब गल्फ में। अब आते हैं गल्फ की बात की। गल्फ में जो मेसनरी वर्क जो होता है गल्फ में, कि वो गल्फ कौन कौन से कंट्री में मैं बताता हूँ। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर और यूएई में जनरली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड से वहाँ पे पाइपिंग वर्क, मेसनरी वर्क, शटरिंग का काम, फिर इलेक्ट्रिक काम, ये सारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड से होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हॉलो क्ले ब्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है। और हॉलो क्ले ब्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो है ना उसके नीचे एक सीमेंट ब्लॉक भी इस्तेमाल करते हैं। जो ब्रिक लेआउट में जो स्टार्टिंग में जो ब्रिक लगता है वो सीमेंट ब्लॉक का होता है। सीमेंट ब्लॉक का भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और जिप्सम का भी इस्तेमाल किया जाता है। और हॉलो क्ले ब्रिक्स जो है ना बेसिकली वो सीमेंट ब्लॉक के नीचे से बस एक लेयर लगता है, उसके बाद से जो एंड टू एंड जो दीवार तक जाता है, जो दूसरे फ्लोर के स्लैब तक जाता है, वो हॉलो क्ले ब्रिक्स इस्तेमाल किया जाता है। हॉलो क्ले ब्रिक्स का मैंने डायग्राम बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉलो क्ले ब्रिक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें जो है ना ये एक दो तीन, एक दो तीन और एक दो, ये एक हॉलो है जिसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ऐसा पार्ट जो है ना टोटल 3 3 6 7 8 पूरा पार्ट रहता है, और बीच वाला जो पार्ट रहता है वो खाली रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके अंदर थर्माकोल से भरा रहता है वो, ठीक है ना। थर्माकोल से भरा रहता है ताकि जब ब्रिक पे ब्रिक उसको स्टैक करके आते हैं, वो बहुत बड़े ट्रेलर में आता है, कम से कम 30-40 लेयर पूरा स्टैक रहता है उसका, ताकि उस पर क्रम्बल ना हो। जब उसको फर्नेस से उठा के पूरा हीटेड रहता है, उसको थोड़ा कूल डाउन करके जब उसको डालते हैं ट्रेलर पे तब वो क्रम्बल ना हो, तब इसके लिए बीच में थर्माकोल डाला जाता है। थर्माकोल सॉर्ट ऑफ रबर की तरह एक्ट करता है वो ट्रांसपोर्टिंग में। और अब आते हैं मेसनरी वर्क पे के लेआउट जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है मेसनरी वर्क का इनिशियल स्टेप। जब तक आपका लेआउट स्ट्रांग नहीं रहेगा और करेक्ट नहीं रहेगा एज टू द ड्राइंग, एज पर द ड्राइंग, हमेशा आपका लेआउट करेक्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए साइट इंजीनियर चेक करेंगे, वो ये है कि बीम से और कॉलम से, बीम से प्लम्बॉब गिरा के एट द एंड टू एंड 0 to 0 कहाँ पे आ रहा है, दीवार कहाँ पे बन रहा है, और कॉलम से अंदर से दीवार है या कॉलम के बाहर से दीवार है, ये सब पूरा चेक करके जो है ना हमको ऑटो कैड के ड्राइंग से पूरा चेक करके हमको बनाना है। ब्रिक लेआउट हमको चेक करना है वो वाला। वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में सीमेंट ब्लॉक्स इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सीमेंट ब्लॉक्स पहला लेयर बन गया जैसे जैसे बनना था, और उसके बाद जो हॉलो क्ले ब्रिक्स उसके ऊपर से खड़ा हो गया। अब ये है कि हॉलो क्ले ब्रिक्स तो ये हो गया, अब बीच में जो है ना उसके अंदर जो हॉलो क्ले ब्रिक्स का हॉरिजेंटल और वर्टिकल वे में जो सीमेंट मोटार का जो थिकनेस है वो 10 to 12 mm के बीच ही रहती है वहाँ पे, चाहे गल्फ में कोई भी कंट्रीज रहे।
और ये है कि बीच में हर 3 या हर 2 हॉलो क्ले ब्रिक्स के बीच में जो है ना वो वहाँ पे स्टेपलर दिया जाता था। अब आप बोलेंगे कि स्टेपलर क्या होता है, तो स्टेपलर कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका साइड व्यू है, ये देख लें, ये थोड़ा एल शेप में है, मगर इसका ये वाला शेप ज़्यादा अंदर रहता है, क्योंकि ये वाला शेप जो है ना साइड व्यू है, ये पूरा ब्रिक के अंदर जाता है। तो ब्रिक का साइज इससे क्या होगा, ब्रिक का साइज है वहाँ के हॉलो क्ले ब्रिक का साइज है वो 30 इसका लंबाई है, 15 इसका विड्थ है, 15 इसका विड्थ है, 15 इसका हाइट है। ओके, तो ये जो है ना कम से कम जब 15 विड्थ है, कम से कम ये 10 सेंटी जो है ना अंदर जाता है, और ये 5 सेंटी या 3.5 सेंटी ये रहता है, ये ऊपर रहता है। अब ये इसका मकसद क्या है, ये इसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रिक गन रहता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक गन रहता है, उससे बहुत जोर, मतलब इलेक्ट्रिक गन भी रहता है और सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव गन भी रहता है। उससे ब्रिक में जो है ना एक बार लगाने से स्टेपलर बहुत जोर से एकदम गन, एक्चुअल गन की तरह आवाज आता है, वो साउंड करता है, वहां पर जाके वो नेल लगता है ब्रिक के अंदर, और ये स्टेपलर के साथ लगता है वो ब्रिक के सरफेस पे। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जैसे कि ब्रिक ये है और इधर से लगा रहे हैं आप, ठीक है ना, ये स्टेपलर आया इधर से अंदर आया, जैसे कि ये कोई ब्रिक है, ठीक है ना, ये ब्रिक यहाँ लगा हुआ है, ये वॉल 1 ब्रिक 2 ब्रिक 3 ब्रिक, अब ये इधर से 3 ब्रिक आ रहे हैं, इधर से 3 ब्रिक आ रहे हैं, बीच में ये ब्रिक पे यहाँ पे लगना है, तो ये इतना ऐसे लगा रहेगा। अब देख रहे हैं ये इतना ऐसे लगा रहेगा और ये इतना निकला रहेगा कम से कम 10 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर ये फेस पे जो स्क्वायर फेस है, यहाँ पे नेल्स, इलेक्ट्रिक और एक्सप्लोसिव नेल से यहाँ पे उसको पियर्स किया जाता है, नेल उसका पूरा यहाँ तक जाता है अंडर में, एंड टू एंड यहाँ तक। और इसका मकसद ये होता है स्टेपलर का कि एक्चुअल में कि जब कभी उस दीवार पे कहीं पे भी आपको एमसीबी बोर्ड लगाना है या कोई 16 एम्पियर 20 एम्पियर का आपको ये स्विच बोर्ड लगाना है, या वहाँ पे से कोई बहुत हैवी पाइपिंग जा रही है, चाहे वो प्लम्बिंग की हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक पाइपिंग की हो, ताकि बिना साइड के ब्रिक्स को बर्बाद किए हुए, अगर आपको बाद में भी रीडिजाइनिंग भी करना है, तो बिना साइड के ब्रिक्स को बर्बाद किए हुए या उसको बिना टच किए हुए वो वाला एग्जैक्ट ब्रिक वो निकल सकता है सीधा का सीधा, क्योंकि एक डिसमेंटलिंग ब्रिक का भी मशीन आता है, वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड वहाँ काम होता है, तो सब एडवांस्ड मशीनरी से काम होता है, तो वो मशीनरी से आराम से निकाल दिया जाता है, तो वो ब्रिक आराम से निकलता है उस साइड से। और वैसे ही कर करके अगर साफ बगल का ब्रिक भी निकालना है तो आपके पास अंदर लगाने के लिए जगह हो गया कम से कम 15 सेंटीमीटर। तो जहाँ तक मैं बोल रहा था कि 15 सेंटीमीटर आपके पास जगह हो गया नया ब्रिक डिसमेंटल करने के लिए। और ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेपलर है, जैसे कि कोई भी प्लम्बिंग वर्क या बिजली का वर्क अगर करना है उस जगह पे या उस सरफेस पे, तो वो जनरली बिना साइड के ब्रिक को डिस्टर्ब किए हुए वो एग्जैक्ट ब्रिक निकल सकता है। और अब आते हैं कि किस टाइप का बॉन्ड वहाँ पे जनरली अमेरिकन स्टैंडर्ड में वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है गल्फ में। तो गल्फ में जैसे कोई भी सरफेस पे करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड या स्ट्रेचर बॉन्ड इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे वॉल आप खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, वॉल खड़ा कर रहे हैं तो आप इंग्लिश बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई एक वॉल ऐसे जा रही है और कोई एक वॉल ऐसे आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पे टर्न हो रहा है, तो ये है कि ये जो है ना, ये जो आपका आगे एक दूसरे में एडजॉइंट कनेक्शन हुआ, यहाँ से देख लें, अब यहाँ से देख लें, ठीक है ना, एडजॉइंट कनेक्शन हुआ। ये जो पॉइंट है कनेक्शन का, जो पॉइंट है ये ऊपर का पॉइंट, ये जो है ना सीमेंट ब्लॉक से फिर से इस्तेमाल किया जाता है। ये वो वाला सीमेंट ब्लॉक नहीं जो स्टार्टिंग में ब्रिक लेआउट पे, वो ब्रिक लेआउट जो है ना वो सीमेंट और फ्लाई ऐश का मिला रहता है, ये प्योर सीमेंट ब्लॉक रहता है, ठीक है ना। इसका साइज बहुत छोटा आता है, कम से कम 10 और 5 का आता है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का। ये डबल करके इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई भी बेसिक चीज़ में अगर आप देखिएगा तो कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और कॉर्नर बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और ये या जैसे कि कोई भी दीवार में बीच में आपका आ रहा है कोई लगभग 6 फीट का 7 फीट का आपका दरवाज़ा आ रहा है, तो वहाँ के दोनों साइड पे, दरवाज़ा के दोनों साइड पे जो है ना, यहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, मतलब कि इस साइड पे भी यहाँ पे सीमेंट ब्लॉक्स लगा के पूरा का पूरा दीवार का पूरा यू शेप पूरा कवर कर दिया जाता है।
और इस साइड पे भी जहाँ जहाँ पे एडजॉइनिंग है वहाँ पे यू शेप कवर करके एक सीमेंट ब्लॉक इधर से लगाया, एक सीमेंट ब्लॉक इधर से लगाया। फिर यहाँ से हॉलो क्ले ब्रिक आया, इधर से एक हॉलो क्ले ब्रिक आया। अब इधर से एक पूरा आ गया और इधर से एक पूरा आ गया। इसके बीच में जो 90 डिग्री जो खड़ा बचा है ना, एक स्टैंडिंग सीमेंट ब्लॉक यहाँ से लगा दिया। वो पूरा एडजॉइनिंग करके ये जो जगह बचता है ना, ये वाला जगह, दो हॉलो क्ले ब्रिक के बीच में जो जगह बचता है, कम से कम 15 सेंटीमीटर जगह बचता है। तो यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की जगह ये सीमेंट ब्लॉक लगा दिया, और जो 5 सेंटीमीटर बचा वो काट के फिर से हाफ ब्रिक लगा के उसको फिल कर दिया गया। वो उसके बीच में भी सिमिलर 10 to 12 mm का सीमेंट मोटार होना चाहिए। अब ये हो गया आपका बॉन्ड, और आपका कॉर्नर बॉन्डिंग। अब दूसरा ये है कि स्टेपलर का तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले टॉपिक में भी मैं आपको इसका RMC का कैसा टेम्परेचर और उसका स्लम टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।